हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपकी एग्जाम की बारी है और ये मेरी आपके साथ अच्छी सी तैयारी है। क्यों? आज हम बात करेंगे आपके पूरे 4 मार्क्स यानी लेटर और एप्लीकेशन की। कैसे लेटर और एप्लीकेशन लिखे कि हमारे नंबर कहीं से न कटे। तो क्यों हो तैयार ना? तो कर दो ना अपने सभी ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलना। चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहले जानेंगे कि कैसे हमें लेटर और एप्लीकेशन लिखना चाहिए, उसके लिए रूल्स क्या होते हैं देखिएगा। सबसे पहले अगर हमें यह है कि नहीं हमारा फुल मार्क्स 4 मार्क्स मेरा है, ये किसी का नहीं है और ये नंबर हमें लेके रहना है, तो बच्चा यही कहना है कि सबसे पहले आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। यानी आप जो लिख रहे हो ना एकदम साफ पेज। जब भी आप शुरू करोगे अपना लेटर या एप्लीकेशन एकदम फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे, नहीं कि आधा पेज लिख लिए आधा बचत को, अरे या नहीं लिखेंगे तो हमको मास्टर नंबर नहीं देगा, अगला पेज नहीं चेक करेगा। एकदम करेगा। आप पूरे फ्रेश पेज से शुरू के लाइन से ही ऐसा पेज का चुनाव करना, उस पर सुंदर राइटिंग बना के लिखना। राइटिंग सेक्शन है, पूरे 4 मार्क्स आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बस बात लिखना है, नंबर पूरा का पूरा ले लेना है। ठीक है। दूसरा, पत्र की भाषा विनम्र, संक्षिप्त और शुद्ध होनी चाहिए। आप जो लेटर लिख रहे हो बहुत पोलाइटली लिखो, रेस्पेक्ट हो उसमें। आप जिसको लिख रहे हो पढ़े तो कहे वाह कितना मुझे सम्मान दे रहा है। इन शॉर्ट हो, ज्यादा उसमें बकवास मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो। यानी उतना ही लिखो जितना जरूरत हो कि वो तुरंत समझ जाए क्या बात है, क्या उसे करना है। और एकदम प्योर वर्ड हो, कहीं पर भी उठपटांग बातें नहीं। मैंने कहा टू द पॉइंट। और लेटर ऐसे लिखिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। जैसे होता है ना, आप किसी से बात कर रहे हो। जानते हैं हमारे घर जो है, हमारा घर निचले सतह पर है, वहां पर बाढ़ आई है। बाढ़ आने से अब क्या है कि हमारा घर का निचला हिस्सा डूब गया, हम लोग छत पे रह रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप अपनी हालत दूसरे को सुना रहे हो। यही तो एप्लीकेशन है, यही लेटर है, यही आपको अपनी छोटी सी बात समस्या एक बार कह के आपको वहां से निदान मांगना है। कर क्या सकते हैं आप, यही बात बता देना है। करोगे ना? अभी एक दूंगा एग्जाम्पल, कहीं जाना मत। और इतना बढ़िया क्वेश्चन दूंगा ना कि आपके कई लोगों के छमाही स्कूल में दिख जाएगा पेपर में, तो कई लोगों को बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिखेगा। कहेंगे सर कहां से लाते हैं? तो बच्चा ये प्रैक्टिस पे है। आपको ऐसी टॉपिक दूंगा कि जहां से आपको लगेगा कि इससे थोड़ा सा चेंज भी करेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। करोगे? अब लेटर में आवश्यक बातें ही हो। मैंने कहा कि फिजूल अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग ये तो देखो, अब उसमें हम लिख रहे हैं इंग्लिश, उसमें हम लगे हम उसमें हिंदी का प्रयोग करने। ठीक ना? ये थोड़े लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से तोहरा से, ऐसे नहीं लिखोगे। रेस्पेक्ट होगा वहां पे, वर्ड इंग्लिश का होगा। जो एप्लीकेशन कहेगा हम उस तरीके से लिखेंगे। हम उसमें निरर्थक बातें, खिचड़ी वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना? अब यहां पे पंचुएशन यानी आपका कहां कॉमा लगना चाहिए, कहां इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, कहां फुल स्टॉप होना चाहिए, इन सारी बातों का ख्याल करके लिखोगे। ग्रामर यानी ट्रांसलेशन आपका हर सेंटेंस का सही हो, इस बात पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर। अब आपका जो लेटर होगा ये आपके 3 तरीके से होते हैं। आपका पर्सनल होता है, प्राइवेट लेटर होता है,
ये किनको लिखे जाते हैं? पर्सनल या प्राइवेट, भाई को लिखते हैं, बहन को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है। इन्हें इनविटेशन लेटर के नाम से भी जाना जाता है। बिजनेस लेटर जो होता है ये जो है शॉपकीपर, कंपनी या समाचार पत्रों के पास लिखे जाते हैं, जो एडिटर को लिखना। ऑफिशियल लेटर क्या होता है? जो कंप्लेन हम करते हैं, कंप्लेन लेटर के रूप में कह लें इसको, अधिकारियों के पास लिखे जाते हैं। समस्याएं, नौकरी के लिए, एप्लीकेशन के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, ये सारे 3 प्रकार के आपके, साढ़े नहीं बोले, सारे मतलब पूरे 3 प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं। अब सुनो, अब इसमें इसके 6 भाग होते हैं। पहला कि आपका हेडिंग, हेडिंग क्या है आपका, सैल्यूटेशन क्या है, अभिवादन। अब स्ट्रक्चर यानी उसके जो हमें लिखना है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन यानी मुख्य बिंदु के सिग्नेचर, फिर आपका एड्रेस। इन 6 पॉइंट्स को आप नोट कर ले। इन 6 पॉइंट अगर आपका डर है लेटर में, बस चेक करने वाला 6 चीजों को देखता है आपने, लेकिन नीट एंड क्लीन राइटिंग और फॉर्मेट अगर सही हो तो बीच का शुरू और अंत बस देख के कहानी खत्म, फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। लेकिन बेहतरीन तरीके से अगर पूरा सही सही लिखोगे तो अच्छा है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको क्लियर करते। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैंने नीचे भी लिया है। पहले आप लोग तैयार हो कि नहीं ये बता दूं। तो अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, रिक्वेस्ट करते हुए, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखे यह रिक्वेस्ट करते हुए कि टू ग्रांट यू फुल कंसेशन, ठीक है, पूरा फुल छूट की इन फीस में। प्रिंसिपल को फीस में पूरी छूट देने के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। देखो ऑप्शन में एक आपका एप्लीकेशन या और करके आएगा, तो मैं यही कहता हूं कि बच्चों के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन बहुत कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो आपको मैं इनविटेशन लेटर तो बताऊंगा ही, साथ में इस एप्लीकेशन लिखना सीखें। क्योंकि ये यहां पर आ गया, मैं आपको बताते चलूं, जो ये बच्चे हैं आप हमेशा यहां से रहोगे शुरू करना। इसके नीचे होगा द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, एकदम सीधा सा लेटर, ठीक है। यहां अलीगढ़ लिखा है, अलीगढ़, एकदम ये 1 साइडेड होना चाहिए आपका यहीं से, और इस 2 का जो ये लाइन दिख रहा है हर चीज एकदम सीधा होना चाहिए। हम जो ये मोस्ट रेस्पेक्टफुली यहां से लिखा गया ये भी इस जगह से स्टार्ट हो, यानी जैसे हम कहते हैं रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, तो यहां से शुरू हो जाएंगे। सर कहते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहां से शुरू करना, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि हमको अब स्ट्रेट रखना है। वो जमाना गया, उस टाइम गया, हम हट के लिखा करते थे, ओल्ड फैशन गया। आप न्यू मॉडर्न कहीं भी देखोगे आप पैसेज, आपके बुक्स, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर आपका तो ये सही लिखा गया था। जी हाँ, वो भी सही था, लेकिन हम न्यू फॉर्मेट पे अब आ जाओ। आप एकदम सीधा लेना है 2, फिर यहां से लाइन चेंज करके फिर वहीं आ जाना है, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल अलीगढ़ सर, ठीक है। फीस कंसेशन में जब भी लिखोगे ये एक लाइन तो सबको याद है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। जब हमको छुट्टी लेनी होती थी तो हम कहते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 days, मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूं। देखो मैं एप्लीकेशन की बात बताया, आप कहोगे सर आप अपनी बात कर रहे हैं, आप बीमारी थे, आपको बुखार हुआ तो हमको क्यों बता रहे हैं। ठीक है जान लो भाई, नहीं कुछ कह सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहां देखो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। अब क्या जोड़ोगे, जब कभी भी आपको फीस में छूट चाहिए, ठीक है, तो आप पहले अपना परिचय दो। अगर आप स्कूल के छात्र तो परिचय दो। वहां पर आपको अगर इंडोर गेम्स के बारे में बात करना है, स्कूल में किसी एक्टिविटी के बारे में बात करनी है, परिचय दो।
तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डी, मैं कक्षा 10 डी का छात्र हूं। अब फीस में छूट कब मिलेगी? जब आप ये बताओगे कि आपके पिता बहुत छोटे से मजदूर है, गरीब है, बहुत गरीब किसान है, और अगर हमें यहीं पर अगर ये कहना हो कि मुझे टीसी चाहिए, तो आप कहोगे कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फलाने टू फलाना जगह, ठीक है? तो आप अब बताओगे कि आई नीड, ठीक है? तो वहां पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात होगी, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे बात हो रही है किस चीज की? फीस में फुल कंसेशन की। तो अब यहां आपने लिखा कि सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डी। अब उसके बाद आप कहना क्या जा रहे हो कि माई फादर इज मेरे पिता एक पुअर शॉपकीपर, एक बहुत ही गरीब दुकानदार है। अ पुअर फार्मर कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो इसलिए ही इज अनेबल टू पे द फी। ये लाइन आपको लग रहा होगा कि कुछ हद तक मिलता जुलता है जब कहते हो कि सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। आई एम अनेबल कहते हो कि मैं क्लास लेने में असक्षम हूं, तो यह फीस चुकाने की बात हो रही है, तो वही चीज आप लिख रहे हो। सो इसलिए ही इज अनेबल टू पे द फीस, इसलिए फीस चुकाने में क्या है, ठीक है, क्या है? तो माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, सो आई एम अनेबल, तो ही के जगह एम ही सही रहेगा। सो आई एम अनेबल टू पे द फी, इसलिए मैं फीस चुकाने में क्या हूं? असमर्थ हूं। और लास्ट ईयर, पिछले साल, यह नहीं कि सर मैं पहली बार आपसे फीस छूट की बात कर रहा हूं, मुझे इसके पहले भी मुझे छूट प्राप्त हुई है। लास्ट ईयर आई एंजॉयड फ्री शिप, पिछले साल मैंने फ्री शिप में यानी हमको छूट मिली थी, मैंने उसका बहुत आनंद लिया। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th डी, और मैंने कक्षा 9 में अच्छे मार्क्स लाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूं, मैंने अच्छा स्कोरर हूं मैं, ठीक है? आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9। अब आपने अपनी समस्या बता दी, आप क्या चाहिए अब यहां से 1 से 2 लाइन का गैप दोगे, लेकिन शुरू हो गए एकदम इसी सीध से। आई कॉमा देयर फोर रिक्वेस्ट यू, वहां लिखते हो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फॉर 4 days, मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी क्या? फुल फी कंसेशन, पूरी फीस छूट के देने कृपा करे। यही लाइन सब में कॉमन हो जाता है। टू ग्रांट मी लिव फॉर 4 days, ग्रांट मी टू इश्यू माई सर्टिफिकेट, ठीक है? अब यहां पे आई शैल फील हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक है? आई शैल फील हाईली ओब्लाइज्ड टू, मैं आपका क्या बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। अब यहां पे जो भी डेट होगा आपका, वो डेट डाल दोगे। जैसे मैंने आज लिखा है, तो आज का डेट मैं यहां पर डाल देता हूं। आज का डेट बच्चा क्या है? 2 सितंबर 2022, ठीक है ना? देखो आज 4/2 आए हैं आज के डेट में, है ना? अब यहां जो योर्स ओबेडिएंटली है, आपका आज्ञाकारी, नाम नहीं लिखोगे। अगर दिया रहेगा कि तुम फलाने, तुम सुनीत यार सुनीता हो, तो वहां उस समय लिख देना, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे XYZ, ठीक है? ये तो आपका रहा सबसे बेहतरीन तैयारी। अब मैं ये कहूंगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हो मेरे बच्चे, ये आप पहले स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना, और जैसे बताओ वैसे लिखना। और अभी भी आपके पास ये जो मौका मिला है आपको, तो शुरू के 500 छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर ऐसी ही एक बेस्ट तैयारी चाहते हो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको जो ये शौर्य बैच और टॉप 100 बैच जो बच्चों को दिए जा रहे हैं, ये 2 बैच तो आपको मिलेंगे ही नए बच्चों को, साथ में ये क्रैश कोर्स से भी उनको जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम के लिए शॉर्ट टर्म, ठीक है, टॉपिक्स हैं, जहां पर पढ़ाई के साथ आपका रिवीजन यहां से कराया जाएगा।
1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स, साथ में 3 मॉडल पेपर। तो ये सारी प्रक्रिया आपको मिलेगी। जो पुराने बच्चे 2 बैच जो पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्ट क्रैश कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा और ठीक है, धीरे धीरे सब अपडेट होते जा रहे हैं। और अब ये जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए बस 500 की बात कोई एडिंग नहीं होगी। समय आपके पास है, 15 सितंबर के बाद हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी आपको, क्योंकि एग्जाम है 15 सितंबर के बाद हर स्कूलों में। तो पढ़ाई इन 2 बैचों से 999 रुपए 1 साल की फीस है। इसके बीच जो भी आपके बैच स्टार्ट किए जाएंगे, कभी किसी भी बैच से आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके लिए जो 95 हरिश्चंद्र यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, इन सारे बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, उस लिस्ट में आप भी शामिल होंगे यदि आप जुड़ते हो हमारे शुभम क्लासेज के पेड क्लास से। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। सबसे पहले शुभम क्लासेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। वहां से आप 999 रुपए जैसे ही पे करोगे, एप्लीकेशन में पेमेंट कर दोगे, तो आपको तुरंत बैच से जोड़ दिया जाएगा। यदि उसी ऐप से पेमेंट करते समय आप अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं, मेरा ये कूपन कोड स्मॉल लेटर PIYUSHSIR फ्यूसर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी। यानी अब वो बैच आपको 899 में ही मिल जाएगा। तो ये हुई ना बात, 1 साल का फीस इतना ही लगेगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए। और यदि आप यहां से पेमेंट करते तो पूरा 999 आपको पेमेंट करना होगा, और 999 रुपए पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, मौका आपके पास कम बचा है, तैयारी आपकी ज्यादा है। सारे हैंड राइटिंग नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐप में अपडेट किए जा रहे हैं। तैयारी आपको करनी, छमाही एग्जाम में आप देख लोगे कि जो तैयारी शुभम क्लासेज के हर एक टीचर ने आपको दिया है, ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जल्द जुड़िए। और मैं पीयूष आर्य आप सभी विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। गुड लक।